नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में लोग भौतिक विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो हमारे सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया जो हमारे सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे MTS, CGL, GD, रेलवे, CPO, CHSL, NTPC, आर्मी, CRPF, पुलिस एंड अदर सभी गवर्नमेंट एग्जाम की परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमारे SSC एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को हम लोग किस प्रकार से समझते हैं। दोस्तों, भौतिक विज्ञान का पार्ट नंबर 1 है। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश को जो रंग है नीला क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है? तो दोस्तों, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन जो होता है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमारा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा पानी का क्वथनांक निर्भर करता है। तो पानी का जो क्वथनांक हमारा किस पर निर्भर करता है? तो वायुमंडलीय दाब पर हमेशा पानी का क्वथनांक निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि जो चमगादड़ वो किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है? तो चमगादड़ दोस्तों हमारा अल्ट्रासोनिक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिजिक्स का दोस्तों, कह रहा है ध्वनि की तीव्रता मापने की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीटेड ही होता है। कह रहा ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? मतलब ध्वनि को किससे मापा जाता है? जैसे धारा को एम्पियर से मापते हैं, ठीक है दोस्तों, एम्पियर से। इसी प्रकार से ध्वनि को हम लोग किससे मापते हैं? डेसिबल से। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखो, ध्वनि को मापते हैं डेसिबल से और धारा को मापते हैं एम्पियर से, ठीक है दोस्तों। और ज्योति तीव्रता तो होती है उसको नापते हैं कैंडला से, जो कि हमको दे रखा है ऑप्शन बी में, सभी समझ लेंगे। लेकिन हमारा ध्वनि की तीव्रता इसमें पूछा तो हम बता देंगे ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों कह रहा है खतरे के निशान का रंग प्राय लाल क्यों होता है? यानी कि जो हमारा खतरे के निशान जो मतलब जो होती है हमारी ट्रैफिक लाइट पे कहीं भी जाती है, जो रेड कलर की बत्ती उसको लाल ही क्यों रखते हैं? मतलब खतरे का निशान लाल ही क्यों होता है? तो देखो क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि दोस्तों इसका विचलन सबसे कम होता है। यानी कि वो हमें बहुत दूर से भी दिखाई देती है। कभी कोहरों में सर्दियों के टाइम पे भी लाल रंग की बत्ती का प्रयोग करते, उसको मतलब दूर तक वो हमें दूर से ही दिखाई देती है। यानी कि उसका क्या होता है, विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है। दोस्तों, आपने अगर क्लास 10th में फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसमें जरूर आपने ही पढ़ा होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा वाहन चलाने हेतु पार्श्व दर्पण होता है। जो जैसे हम लोग दोस्तों कोई वाहन चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, उसमें जो पीछे का दर्पण होता है किस प्रकार का होता है? तो उत्तल या अवतल या साधारण या प्रतिलोम। तो दोस्तों, जो वाहन चलाने हैं तो पीछे का दर्पण जो होता है हमारा किस प्रकार का होता है? उत्तल दर्पण होता है दोस्तों। उसमें किस प्रकार का दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा तारा का टिमटिमाने का कारण क्या है? तारों को जो टिमटिमाना होता है, जैसे तारे रात में दोस्तों चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया, बार बार रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है। तो आकाश का रंग आप सभी जानते होंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला हमें दिखाई देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों को कॉपी पेन लेके बैठिएगा और कॉपी में जरूर नोट करिएगा। दोस्तों, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी देने जाएं, करंट पेपर एग्जाम देने जाएंगे, उनमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आए हुए क्वेश्चन है, आ भी सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है बल का मात्रक क्या है? अब देखो, आप खुद समझ रहे होंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे रिपीटेड हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें बल का मात्रक क्या हो जाएगा? हमारा बल का मात्रक होता है न्यूटन। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भूकंप दर्ज करने वाला उपकरण का नाम क्या है? दोस्तों, जैसे भूकंप आता है तो उसको हम लोग किस किस उपकरण से मापते हैं? तो हमारा सिस्मोग्राफ जो होता है, सिस्मोग्राफ एक उपकरण होता है जिससे हम क्या मापते हैं? भूकंप को माप लेते हैं। सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? भूकंप को। और दोस्तों इसमें एक ऑप्शन नंबर सी दिया है, ये भी इसका भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। पास्कल क्या होता है? तो पास्कल से हम किसको मापते हैं? पास्कल से दोस्तों हम लोग दाब को मापते हैं। दाब को जो होती है, दाब को किस मापते हैं? पास्कल से मापते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन शायद आपको आगे देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा धारावाहिक तार कैसा होता है? दोस्तों, जो हमारा धारावाहिक धारा प्रवाह वाला तार होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन दे रखा है ऋणात्मक या धनात्मक। दोस्तों, जो धारावाहिक तार होता है, जब तक उसमें कोई आवेश मतलब कुछ धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक वो तार कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये भी हमारे एग्जाम में पूछा हुआ, SSC MTS के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा अभी 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। 2023 में SSC MTS के सेकंड मई को पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। कह रहा मनुष्य जो है, मनुष्य शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? सामान्य मनुष्य का जो डिग्री सेल्सियस में तापमान कितना होता है शरीर का? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो हमारा क्या हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट में पूछा तो अलग हो जाता मान, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है समतल दर्पण
बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो हमारा कैसा होता है? तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है? सीधा बनता है या आभासी बनता है, धुंधला उल्टा बनता है या आवर्धित या पार्श्विक उल्टा? तो दोस्तों हमारा समतल दर्पण पर जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो हमारा कैसा होता है? पार्श्विक उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कार्य का मात्रक क्या होता है? दोस्तों ये देखो, ये हमारी राशियों वाले मात्रक हमेशा ही पूछे जाते हैं। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे एग्जाम में पूछे जाने से जा सकता है क्वेश्चन ये वाला। कह रहा है कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन तो बल का मात्रक होता है। डेसिबल दाब का हो गया, हर्ज आवृत्ति का हो गया। जूल जो होता है दोस्तों, जूल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जूल जो दोस्तों होता है हमारा किसका मात्रक होता है? कार्य का होता है। आप न्यूटन का भी याद रखेंगे, न्यूटन हमारा बल का मात्रक होता है। डेसिबल दाब का होता है। हर्ज जो होता है ये आवृत्ति का मात्रक होता है। हर्ज जो होता है हमारा किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का। ये क्वेश्चन आप दोस्तों नोट जरूर कर लेंगे, ये हमारे सभी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। फिर कह रहा है डायोप्टर किसकी इकाई होती है? अब फिजिक्स में आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो डायोप्टर जो एक डायोप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। डायोप्टर से क्या मापते हैं? डायोप्टर से हमारी जो मापते हैं लेंस की क्षमता मापी जाती है। क्या मापी जाती है? लेंस की क्षमता की। हमारी लेंस में किस प्रकार की लेंस है, उसमें कितनी पावर दे रखी है, ठीक है। डायोप्टर से क्या मापते हैं? लेंस की क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है? डेसीबल का प्रयोग किया जाता है। अभी आपने पीछे ही आपको बताया डेसीबल का प्रयोग किसमें किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसीबल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेडियो का समस्वरण जो उदाहरण होता है, रेडियो का जो समस्वरण जो हमारा उदाहरण किसका होता है? अपवर्तन का नहीं होगा, परावर्तन नहीं होगा, दूर से ही पहचान जाएंगे, देखते ही पहचान जाएंगे, व्यतिकरण नहीं होगा, अनुनाद का होगा। दोस्तों रेडियो का जो समस्वरण उदाहरण होता है किसका होता है? अनुनाद का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2023 के एग्जाम में एसएससी एमटीएस में पूछा भी गया हुआ था ये क्वेश्चन। कह रहे वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 330। दोस्तों याद रखेंगे 330 मीटर पर सेकंड होता है। इसका मात्रक जरूर याद रखेंगे, 330 मीटर पर सेकंड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों रीजनिंग के दोस्तों साइंस की टॉप 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, लिखे होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने रीजनिंग के भी पार्ट 10 नहीं देखे हैं तो वो जाके ज़रूर देखें।